नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि काले मेघा पानी दे में किस तरीके से बालकों की मंडली काले काले बादलों से पानी मांगती है, जिनमें से कुछ लोग उन्हें मेंढक मंडली कहते हैं, कुछ लोग उन्हें इंद्रसेना कहते हैं। मेंढक मंडली वो कहते हैं जो उनके द्वारा किए गए कीचड़ से अर्थात पानी फैलने के उपरांत जो वे मट्टी में अर्थात कीचड़ में लौटते हैं, तो उन लोगों से जो यह उनका गंदा दृश्य देखा नहीं जाता, वे उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। और जो लोग इन्हें इंद्र भगवान की सेना समझते थे, वो लोग उन्हें इंद्र सेना के रूप में कहते थे। फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो एक साथ समवेत स्वर में पुकारते हैं गंगा मैया की जय, और लोगों से कहते हैं कि काले मेघा पानी दे, कगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे। इस तरीके के वो कुछ अपने बात को अपने तरीके से कहने का प्रयास करते रहते थे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हमने देखा कि लोग बड़ी मुश्किल से सहेज करके जो पानी घर में इकट्ठा करके रखते थे, उस सारे पानी को उस मेंढक मंडली के ऊपर बरसा देते थे। तो लेखक ने कहा कि यह तो देश की कितनी क्षति है। अब हम आ जाइए बेटा, वो स्टार्ट कर चुके हैं। अब यह तो देश की कितनी क्षति है, अर्थात देश को कितना नुकसान हो रहा है इस तरह के अंधविश्वासों से। अब यहाँ पर किस तरीके के अंधविश्वासों की बात की है? यहाँ पर इस तरीके के अंधविश्वासों में कि जो व्यक्ति अपने पास सहेज कर रखे हुए पानी को इस इंद्र सेना नामक टोले के ऊपर बरसा रहे हैं, तो ये लोग इंद्र भगवान के प्रति जो अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, वह उनका क्या है? अंधविश्वास है। किसकी दृष्टिकोण से? लेखक की दृष्टिकोण से। और लेखक स्वयं एक विज्ञान का विद्यार्थी है, इसलिए लेखक का कहना बिल्कुल नेचुरल है, अर्थात स्वाभाविक है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? लेखक कहते हैं कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? तो लेखक इस प्रकार के प्रश्न करता है अपने आप से। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते हुए घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। इन्हीं अंधविश्वासों ने अंग्रेज़ों ने कहा तुम ऐसा करो हम तुम्हें ये लाभ देंगे, तुम वैसा करो हम तुम्हें वो लाभ देंगे। तो उनकी भी बातों में आकर के हम लोगों ने हमारे देश को जिस तरीके से पीछे कर दिया, उसी प्रकार से हम लोग आज अंधविश्वासों में जुड़ कर के अपने देश को और पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। लेखक कह रहा है कि मैं भी इन मेंढक मंडली वालों की उम्र का ही था, अर्थात 10-12 बरस का। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, कुछ तो वह क्या था कि आर्य समाज का होने के कारण से उसके अंदर आर्य समाजी संस्कार बचपन से थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री भी बना दिया गया कि छोटे छोटे बालकों की एक सभा का आयोजन हुआ था, उस सभा में उसे उपमंत्री का पद दे दिया। अब मंत्री होने के नाते उसको कुछ तो ख्याल रखना था अपनी रेपुटेशन का। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, अर्थात समाज सुधार का जोश था, इसलिए मैंने क्या किया, उन मंडली में भागने लेके उन मंडली के खिलाफ आलोचनाएं करना शुरू कर दिया। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था मैं। लेखक कह रहा है तर्कस आप जानते हो, जो पीठ के पीछे जो लगे रहते हैं, जिसमें तीर लगा करके रखते हैं, आपने देखा होगा महाभारत में भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण, रामायण में देखा होगा राम, लक्ष्मण, मेघनाथ। इस तरीके से जो पीछे जो अपने पीठ के पीछे जो तीर रखने का जो साधन है, उसे तर्कस का है। तो वह किस प्रकार के तर्कस में किस प्रकार का तीर लेके घूमता था? वह अपने मन में अंधविश्वासों के खिलाफ बोलने की शक्ति रूपी तीर को लेकर के घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आ गया। मगर मुश्किल तो क्या थी लेखक के सामने? लेखक के सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी इन अंधविश्वासों को लड़ने में? कि उसकी जो जीजी थी उससे वह बहुत प्यार करता था। अब सोच रहे होंगे आप कि जीजी से प्यार करना अर्थात उससे प्रेम रूपी संबंध रखना किस तरीके से समस्या में डाल सकता है। तो उसकी जीजी मैंने आपको बताई थी। अब देखो उसका वर्णन किया यहाँ पे, यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी। वो रिश्ते में लेखक की कुछ नहीं लगती थी कि सगी घर में माता अर्थात माता की पुत्री हो, उसकी बहन हो, ऐसा कुछ नहीं था। उम्र में तो वो मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। अर्थात वह अपने परिवार वालों से इतना स्नेह नहीं करती थी जितना प्रेम वो मुझसे करती थी।
और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान। जो आज हम मानते हैं ना रीति रिवाज अलग अलग तरीके की, ये रीति ऐसी है, ये रिवाज ऐसा है, ये तीज त्यौहार ऐसे बनाने चाहिए, इस प्रकार की पूजा इस तरीके से करनी चाहिए। तो इस प्रकार की खान जिन्हें कुमार सुधा सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। कौन? लेखक स्वयं। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। भाई लेखक कहता था कि मैं चाहता था कि ये जो पूजा करके लोग अलग अलग प्रकार का जो अंधविश्वास प्रकट करते हैं, कोई त्यौहार का उनके नियमों रीति रिवाजों के अनुसार आयोजन करके जो अंधविश्वास प्रकट करते हैं, मैं उनके खिलाफ था। लेकिन अब लेखक के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि लेखक की जो जीजी थी, आपने देखा अभी उसकी माँ से भी उम्र में बड़ी, वो जीजी उन सभी त्योहारों पूजा अनुष्ठानों को मानती थी और सबसे पहले वह लेखक से ही उनका प्रारंभ करवाती थी। अब लेखक उनसे प्रेम करता था, उनको मना कर ही नहीं सकता था, इसलिए उसे इन कार्यों को करते हुए दुख तो होता था, लेकिन क्या करे, जीजी से उसको प्रेम जो था। तो आगे देखो बेटाओ, दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सातिया बनाने में लगाऊं, अर्थात अंधविश्वास को नहीं मानता फिर भी काम कर रहा हूं। अब क्यों कर रहा है ये आपको सबको पता चली गया। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगाऊं। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में भूजा भर रहा हूँ। कुल्लियों में जैसे वो आते हैं ना कुल्लड़ मिट्टी के, उस तरीके के कुल्लड़ों को कुलिया कहा गया, तो उनमें भूजा भर रहा हूँ, अर्थात भुने हुए चावल। किसी में भुना हुआ चना तो किसी में भुनी हुई मटर, किसी में भुने हुए अरवा चावल, किसी में भुना हुआ गेहूँ। तो इस तरीके से मैं उनको उन कुलियों में भर रहा हूँ। जी जी ये सब मेरे हाथों से ही कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले। देखो आपको पता है कि आपके घर में भी ऐसा कई बार होता होगा कि आपके घर के बाहर गाय आई है तो आपकी माँ आपसे बोलती होगी जा बेटा गाय को रोटी दे के आ जा। नहीं नहीं बेटा आप अपने हाथ से दो जिससे कि इसका पुण्य आपको मिले। तो इस तरीके से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने किए गए कार्य के पुण्य को अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती। क्यों बताइए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि जीजी इन सबों को मेरे हाथों से कराती? क्योंकि उनका पुण्य उससे मिले, केवल मुझे, अर्थात केवल और केवल लेखक को। तो इस तरीके से आज हमने इस पैराग्राफ में जो जो पढ़ा है उनसे जितने भी संबंधित प्रश्न बन रहे हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखे। अब आगे आइए बेटाओ। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। लेखक ने इतना कुछ तो किया, लेकिन लेखक ने अब अचानक से साफ इनकार किस चीज़ के लिए कर दिया सुनिए। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भरकर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जीजी ने बोला कि एक बाल्टी भर करके पानी इस मेंढक मंडली पर डाल दे, क्योंकि यह मेंढक मंडली होने के साथ साथ इंद्रसेना भी है। अब आपको पता ही है मेंढक मंडली को इंद्रसेना क्यों कहते हैं और इंद्रसेना को मेंढक मंडली क्यों कहते हैं। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। जीजी ने सोचा अगर तू नहीं डालेगा तो मैं ही डाल दूंगी पानी उनके ऊपर। तो देखो जीजी ने क्यों किया, क्योंकि जीजी का अलग मानना था, अर्थात वो अंधविश्वासों को मानती थी, वो धार्मिक चीज़ से अलग तरीके से जुड़ी हुई थी। लेकिन लेखक विज्ञान का विद्यार्थी था, उसने साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं डालूंगा इस मेंढक मंडली पर पानी। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई तो उनके बूढ़े पाँवों को डगमगाते देखा, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं तो अलग मुंह फुला करके खड़ा हो गया, डालो डालो तो मैं तो इन पर पानी नहीं डालूंगा। शाम को उन्होंने लड्डू मटरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुझे नहीं खाने लड्डू मटरी, आप ऐसा काम क्यों करती है जिनसे मुझे दुख होता है। कौन कह रहा है? लेखक। मुंह फेर कर बैठ गया, लेखक तो मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं, जीजी से बात भी नहीं की। जीजी कौन है आपको पता ही है। पहले वे भी तमतमाई, पहले तो उनको भी गुस्सा है, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत। लेखक से कहा, देखो भैया रूठो मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। लेखक की मां जीजी ने लेखक से क्या कहा, ये जो सब मैं कर रही हूँ ये अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। लेखक से लेखक की जीजी ने क्या सवाल किया कि हम अगर इस इंद्र सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जैसे आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो सुबह, तो उसी तरीके से पानी का अर्घ चढ़ाना, अर्घ का प्रयोग इस अर्थ में किया है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है, देखो कितनी सुंदर बात कही है जीजी ने, ये बात तो सही है, लेकिन इस बात पर अंधविश्वास भी जुड़ा हुआ है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे?
इसलिए मुनि ऋषियों ने दान को सबसे ऊंचा बताया है कि दान करो, दान करोगे तो आपको उसका दुगना प्राप्त होगा। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करते हो जी जी, अर्थात उसको तो गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या कह रहा है लेखक कि जी जी ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करते हो। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। तो लेखक ने भी अपना तर्क दे दिया। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा दान नहीं होगा। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए है और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो उस अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो वह त्याग होता है। दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। देखो बेटाओ, तो यहाँ पर आपके सामने त्याग और दान को लेकर के जीजी ने जो लेखक से सवाल जवाब किए हैं उसमें आपको बताना है त्याग और दान में क्या अंतर है। देखो, तो मैं आपको समझा चुका हूँ वैसे तो इस पाठ के माध्यम से, फिर भी एक बार और बता रहा हूँ। त्याग वह होता है जिसको कि हम हमारे पास कम होने पर भी लोगों को बांटे, और दान वह होता है कि जिसकी मात्रा हमारे पास काफ़ी है फिर उसमें से हम कुछ पार्ट लोगों को बांटे। जैसे आपके पास 1 किलो आटा है, आपसे कोई आटा मांगने आ गया, आपको 1 किलो आटे की घर पे ज़रूरत है अपने परिवार के लिए, लेकिन फिर भी आपने उसमें से कुछ आटे का हिस्सा आपने किसी को दे दिया, अर्थात अपने सुख को पीछे रख के दूसरे व्यक्ति के लिए यह कार्य किया, तो यह तो वो त्याग। लेकिन आपके पास जेब में 500 रुपये है और आपके पास जेब में 500 रुपये अतिरिक्त है, अर्थात एक्स्ट्रा है। अब आपने उसमें से किसी को 100 रुपये दे दिए कि हमारे 500 रुपये, तो वह त्याग नहीं है, वह दान है, क्योंकि वह आपके पास परिपूर्ण मात्रा में था, इसलिए आप लोगों ने उसे उसका कुछ हिस्सा किसी और को दे दिया। तो इस तरीके से त्याग और दान में अंतर होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अगली वीडियो के अंदर हम इस पाठ को आगे जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी सभी विद्यार्थी इनसे संबंधित प्रश्नों को बनाते रहे और इन वीडियो से जुड़े रहे।